अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। देखिए, अभी जो मौजू हमें मिला है वो है दुबलापन, जिस्म बहुत कमज़ोर, बिल्कुल साया सा बंदा होता है, बिल्कुल कमज़ोर। बाज़ बच्चियाँ, एक बच्ची मेरे पास आई, कहती देखो अंकल जी मैं बिल्कुल इस तरह हूँ जैसे साया होता है बहुत ही बेचारी कमज़ोर। तो कुछ मोटापे से तंग हैं कुछ बेचारे दुबले जिस्म से तंग हैं। तो ये कानून के मुताबिक समझा जाए कि दुबला कौन होता है या बंदे को दुबला किस तरह करें। तो ये कोई मसला यकीन करो नहीं, बहुत आसान मसला है। तो असूल समझें। देखो, दुबलापन जिस जगह तेज़ाब होता है ना, वहाँ तेल या चर्बी नहीं होती। तेज़ाब क्या है? तुरश चीज़ें तेज़ाब हैं। जिस तरह यानी दुबले पतले जब बंदे आते हैं तो खुश्क सर्द होते हैं, खुश्क सर्द, हरारत नहीं होती उनके अंदर। तो पेशाब भी, गुर्दे भी उनके बहुत तेज़ हो जाते हैं, पेशाब भी उनको आता है, तो वो दुबले ही रहते हैं, वो उनके अंदर हरारत होती नहीं। जिस्म पर जो है ना, कि हड्डियों पर मांस आएगा तो वो हरारत से ही आएगा। हरारत वाला मरीज़ ही मोटा हो सकता है। तो जिसके अंदर हरारत नहीं है, एक तेज़ाबी मादे हैं, तो वो दुबला ही होगा। हमारे यहाँ एक औरत को किसी ने बताया, मैंने तो नहीं बताया, किसी ने बता दिया कि लीमू इस्तेमाल करो। उसने बहुत सारे लीमू डाल के पीने शुरू कर दिए और वो उसका वज़न कम होना शुरू हो गया। इतना वज़न उसका कम हुआ कि फिर उसने छोड़ दिया। ख़तरनाक हद तक वज़न कम हो गया। उसने नींबू भी छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वो तहरीक जो थी उसकी जिस्म के अंदर जैसे उजलाती तहरीक पैदा हो गई। इतना सुकेड़ होता होता बेचारी वो फौत ही हो गई। ये हमारा मरोड़ में 314 बड़ा मशहूर यहाँ वाक़या है, ये सारे लोगों को पता है। ये 314 गाँव के अंदर ये वाक़या पेश आया। तो कितना नुकसान हो गया। यानी दुबलापन तेज़ाबी अलामत है। अच्छा, फिर खुश्की जो है ना, ये खुश्की गर्मी अगर हो जाए फिर भी बंदा दुबला ही होता है, लेकिन फिर उसमें जान होती है, बहादुरी बहुत होती है उसके अंदर, बातें भी बहुत करता है। तो चेहरे पर थोड़ी स्याही सी, तो दिमाग से बातें बहुत उतरती हैं। बड़ा वैसे ज़हीन होते हैं ये बंदे, ऐसे बहादुर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। दुबले पतले होने के बावजूद भी कभी थकते नहीं। तो ऐसे बंदे, यानी असल बंदा जो है ना, ये असल बंदा होता ही खुश्क गर्म है। खुश्की गर्मी के अंदर मुदाफ़त बहुत होती है, बीमार नहीं होते वो बंदे कभी भी, कोई बीमारी उनके नज़दीक नहीं आती, ना बुखार, ना नज़ला, ना ज़ुकाम, ना कोई हेपाटाइटिस, ना शुगर का लेवल उनका 85 होता है, 85। तो ये खुश्की गर्मी में भी बंदा यानी दुबला पतला ही होता है। अब इसको कैसे यानी मोटा किया जाए? दुबलापन ख़त्म करने के लिए बहुत मशहूर एक चीज़ है जिसको कहते हैं असगंध। असगंध नागौर इंडिया का इलाका है, वहाँ की असगंध जो है बहुत अच्छी समझी जाती है। लेकिन पंजाब, पूरे पंजाब की असगंध जो है ये भी बहुत अच्छी है। ये एक जड़ी बूटी होती है, 1.5 फुट का पौधा होता है, उसको कहते हैं अक्सन। ये हमारे पंजाबी जो इंडिया से पंजाब वाले इधर आए हैं, वहाँ भी इंडिया में बहुत होती है। जितना भी इंडिया वाला पंजाब है वहाँ अक्सन बहुत होती है। तो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा, हमारे पंजाब में तो बहुत होती है। ये रावलपिंडी में भी जगह जगह मैंने पौधे इसके देखे हैं, झेलम में, हर जगह पूरे पाकिस्तान में तकरीबन पानी वाले इलाकों में ये हो जाती है, साए वाली जगहों पर होती है अक्सन। इसको वैसे उसमें हिकमत में असगंध कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये असगंध ले लें आप, 200 ग्राम ले लें। इसको बारीक करके, इसका आटा जैसे मकई का आटा होता है इस तरह बन जाता है। ये आधी चम्मच मीठे दूध के साथ सुबह शाम लेने से जितना भी वज़न बढ़ाएं, कोई इसमें इंशाअल्लाह नुकसान वाली चीज़ नहीं है। स्टीराइड खाने से तो बहुत बेहतर है कि जो जितने सेहत वाले कैप्सूल हैं ना, इसमें स्टीराइड होती है, वो नहीं खानी चाहिए, गुर्दों को नुकसान होता है। तो ये इसमें कोई नुकसान नहीं होता। जो गाय भैंस वगैरह दूध कम दे ना, पुराने ज़माने से उसको भी ये देते हैं, उसके वंडे में ये डाल देते हैं, इतना इतना वो चारा सा बना कर डाल देते हैं, तो उसका दूध बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी रतूबतें इससे बहाल हो जाती हैं जिस्म में। जब रतूबत बहाल हो जाएगी, जिगर अपना काम करेगा, खूब उसके अंदर खून पैदा हो जाएगा, सुर्ख और सफ़ेद रंगत हो जाएगी, चेहरा उसका चमक जाएगा, जिस्म उसका
जो है बेहतरीन हो जाएगा। इस तरह एक बच्ची को मैंने बताया, थोड़े दिन बाद आई, कहने लगी अंकल जी सारे मेरे कपड़े ज़ाया कर दिए आपने, काफ़ी मेरे 15-20 जोड़े थे, एक भी डालने के काबिल नहीं रहा, क्योंकि जिस्म यकदम मेरा मोटा हो गया, तरोताज़ा माशाल्लाह बड़ी सेहत वाली हो गई। तो 15-20 किलो वज़न उसका बढ़ गया, तो सेहत फिट हो गई। तो ये बहुत यानी औरतों की अक्सर बीमारियों का ये इलाज है सुगंध। तो ये बहुत बिल्कुल फीका सा होता है जायका इसका, आधा चम्मच सुबह आधा शाम आप खाएं तो इंशाअल्लाह वज़न बिला तकलीफ़ के वज़न बढ़ जाता है ये। और वैसे भी हमारा जो 4 नंबर नुस्खा है, 5 नंबर अक्सर मैंने सारी वीडियो में बताया है, वो 4-5 मिलाकर भी दे दें तो फिर ही वज़न बढ़ जाता है। हरारत बहाल करना और रतूबत बहाल करना, हरारत और रतूबत का जब जिस्म में बेहतरीन मिजाज हो तो बंदा खूबसूरत भी होता है, चमक भी उसमें बहुत होती है। तो बस सही है, ये तरीका है, बहुत आसान तरीका है दुबलेपन के इलाज का। समझ आ गई ना जी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।